किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कि सरसों की फसल के अंदर हम पहला पानी कब लगाएं और क्यों जिक्र करने जा रहे हैं। वो जिक्र इसलिए करने जा रहे हैं कि बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी, हमारी सरसों 30 दिन की हो गई है, हमारी सरसों 45 दिन की हो गई है, हम पानी कैसे कब लगाएं। डॉक्टर लोग ये कह रहे हैं कि 45 दिन के बाद पानी लगाओ, कोई ये कह रहा है कि 35 दिन की सरसों में पानी लगाओ। साथियों, ये इस तरह की जो जानकारियां डॉक्टर लोगों द्वारा दी जा रही हैं, ये किसान के लिए एक भ्रम पैदा कर देती हैं और किसान एक दुविधा में फंस जाता है कि हम हमारी सरसों में पानी कब लगाएं। कोई कहता है मेरी सरसों तो 20 दिन की हुई है भाई, 45 दिन की होगी तब पानी लगाएंगे। कोई कहता है मेरी सरसों तो भाई 30 दिन की हुई है, 45 दिन की होगी तब पानी लगाएंगे। साथियों, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस किसान को फसलों के बारे में ठीक ठाक से जानकारी लेनी है वो किसान के साथ जुड़े, क्योंकि किताबों का ज्ञान या किताबों में लिखी हुई बातों से खेती नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, ये मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं, और पानी कब लगाना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं। और इसी तरह की जो जानकारी किसानों को जागृत करने के लिए, किसान को इस भ्रमित सामान से बचने के लिए मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि किसान किसी तरह से कंफ्यूज न हो और वो अपनी फसल के अंदर ठीक ठाक से अपनी सिचुएशन के हिसाब से काम करे। और इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके सामने वाली घंटे का बटन दबा लें, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके, जो जमीनी जानकारी है वही मिल सके। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि एक किसान जो सोत्र का है, बड़ी अच्छी उपजाऊ जमीन है, वो जमीन लगातार नमी बनाए रखती है। और एक किसान के खेत की जो जमीन है वो रेतीली है और उसके अंदर ट्यूबवेलों का पानी है और वो जमीन नमी नहीं बनाए रख सकती। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि रेतीली जमीन के अंदर और पक्की जमीन के अंदर कितना फर्क होता है। साथियों, जिस खेत के अंदर पूरी नमी बरकरार है, उस खेत के अंदर यदि आप 45 नहीं तो 50 दिन से भी पानी लगाएंगे तो वो सरसों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। परंतु रेतीली जमीन के अंदर यदि आप 45 दिन तक सरसों को पानी नहीं देंगे तो वो एक एक तुग्गी छोड़ जाएगी, फुटाव नहीं निकलेगा। साथियों, जो चंडीगढ़, दिल्ली, फलानी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर लोग बैठे हैं, उन्हें हर प्रकार के किसान फोन करते हैं और वो हर किसान को यही बात कहते हैं कि आप 45 दिन की सरसों हो गई तो पानी लगा दो। मैं उन डॉक्टर भाइयों से भी यह बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह पता है कि यह किसान कहां से है और किस एरिया की बात कर रहा है, इसके खेत के अंदर मिट्टी कैसी है, इसके खेत का पानी कैसा है। कुछ किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं जिन्होंने धान की कटाई के बाद सरसों की बुआई कर दी। जो धान लगाने वाले किसान हैं, उन्होंने धान की कटाई के बाद सरसों की बुआई कर दी और वो सरसों के अंदर पानी की जरूरत है ही नहीं, वो सरसों खूब अच्छी चल रही है। और उस सरसों के अंदर यदि हम जल्दी पानी लगाएंगे तो वो सरसों खराब हो जाएगी, उसे पानी लेट देना पड़ेगा और लेट एक पानी में वो सरसों तैयार हो जाएगी, और लेट पानी देंगे तो वो अच्छा पानी उसमें काम करेगा। परंतु रेतीली जमीन वाले किसान यदि एक पानी लगाएंगे और वो भी लेट लगाएंगे तो वो सरसों कैसे फुटाव लेगी। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, सरसों के अंदर फंगस आदि की बीमारी लगातार आ रही है, मरगोजा पनपना शुरू हो चुका है। मैं बार बार किसानों को वीडियो बना कर ये बात बता भी रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। मैंने फंगस का भी सिस्टम किसान को बताया, मैंने मरगोजा को भी बताया, इनके दोनों की रोकथाम के लिए भी मैंने वीडियो बनाए। परंतु जिस जमीन के अंदर मरगोजा भी नहीं आता, जिस जमीन के अंदर फंगस भी नहीं आती, जो स्ट्रॉन्ग जमीन है, उपजाऊ धरती है, अच्छा पानी है, उस जमीन के अंदर पानी लगाने की तारीख और रेतीली जमीन, कम उपजाऊ जमीन, पानी की कमी वाली जमीन के अंदर पानी की लगाने की तारीख बराबर नहीं हो सकती। साथियों, इसलिए आप इस भरमजाल से बच जाएं। यह बात अपने दिमाग से निकाल दें कि हमें 45 दिन की सरसों में पानी लगाना है। आपकी सरसों का साइज बड़ी कचौड़ी के मान हो जाता है। अपने एरिया की बात कर रहा हूं, नरम खेतों की बात कर रहा हूं, जिन खेतों की जमीनें कम उपजाऊ हैं उन खेतों की बात कर रहा हूं, जहां ट्यूबवेलों का खाना पानी लगता है उन खेतों की बात कर रहा हूं।
एक कचौड़ी के मान हो जाए, मान के चलो मैं थैली हम चौड़ी करते हैं तो इतनी बड़ी सरसों जब हो जाती है तो आप उसमें पानी की व्यवस्था कर दें। आपकी सरसों का फुटाव अच्छा होगा, आपकी सरसों सही चलेगी, समय पर नमी मिलेगी, समय पर खुराक मिलेगी। और जिन किसान भाइयों की जमीनें स्ट्रांग है, उपजाऊ है और नमी बरकरार रखती हैं, वो किसान भाई सरसों की गांदड़ छोड़ते समय पानी लगाएं, जिसकी इस समय उसकी हाइट लगभग 1-1.5 फुट हो जाएगी। वो छोटी सरसों में पानी मत लगाएं। साथियों, दोनों ही किसानों को बराबर नहीं तोला जा सकता। हर खेत की सिचुएशन अलग होती है, हर खेत का बीज की क्वालिटी अलग होती है, हर खेत का पानी अलग होता है। इसलिए किताबों में लिखी हुई बातें हर खेत के लिए समान होती हैं, परंतु धरातल पर असमानता होती है। और इस असमानता के कारण ही मैं आपको बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज न हो। अपनी खेत की जो फसल है, उस फसल की डिमांड के हिसाब से उस खेत के अंदर पानी और खाद दें। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर किसान तक पहुंचाएं, ताकि वो इस बारे विचार करे। और पानी की कमी तो किसानों के सामने दिखाई दे रही है आपको भी। लगातार पानी में आज 40-45 किलोमीटर तक जाके आया हूँ, लगभग काफ़ी किसानों को मैंने देखा है कि वहाँ पर पानी की भारी कमी महसूस हो रही है। गेहूं की बिजाई भी अब तक कुछ किसानों की नहीं हुई है, परंतु फिर भी किसान दुख सुख पा करके जहां तहां भी जैसा तैसा भी करके सरसों की समय पर कोर दाबने की भरपूर कोशिश करेगा। साथियों, यदि इस गर्मी के हिसाब से सरसों के अंदर समय पर पानी नहीं दिया गया, रेतीली जमीन है, हल्की जमीन है और उसके अंदर गांदड़ छोड़ दी, तो मान के चलो कि आपकी सरसों का कतई फुटाव नहीं होगा। अच्छी जमीनें हैं, वहां पर आप जब 2 दिन लेट भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु मुझे पता है कि हमारे सरसों बिजाई वाले क्षेत्र के अंदर लगभग 70% तक हल्की जमीन है, जहां पानी की कमी है। उस क्षेत्रों के अंदर सरसों की बिजाई की जाती है। साथियों, एक बात नोट कर लें कि किताबों में लिखी हुई बातों से या किताबी ज्ञान से खेती नहीं की जा सकती। खेती करनी है तो अपने सूझबूझ से, अपने जमीन के हिसाब से, अपने खेत के हिसाब से। और आप खुद डॉक्टर बन करके अपने खेत के डॉक्टर आप खुद हो, क्योंकि 10 एकड़ यदि आपके पास जमीन है तो 10 के 10 एकड़ की मिट्टी और उसके अंदर पैदावार का सिस्टम एक बराबर कभी नहीं होता। हर एकड़ की मिट्टी अलग होती है, हर एकड़ की सिचुएशन अलग होती है। इसलिए सारे एरिया को, सारे भारतवर्ष को समान मान लेना ये कोई समझदारी नहीं है। कृपया करके अपने सरसों को इस बात से बचाने की कोशिश करें कि उसे पानी की कमी महसूस न हो। उसे समय पर पानी और खाद दें, ताकि वो अपना फुटाव बढ़वार समय पर ठीक ठाक से ले सके और किसान को किसी प्रकार का नुकसान न हो। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का पता आपको मिलता रहे, उस बात के लिए और किसान हित में काम करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए मैं एक बात आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, क्योंकि काफ़ी किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि 45 दिन की होगी तब पानी लगाएंगे। साथियों, खेत यदि रेत का है, गर्मी पड़ रही है, नमी कम है, ट्यूबवेलों का पानी लगा हुआ है, तो आप उस खेत के अंदर इतने बड़े साइज हथेली, हम जो 5 आंगली करते हैं, इतने बड़े साइज के होने पर यदि पानी लगाएंगे तो आपको बेनिफिट डबल होगा। साथियों, ये बात हर किसान तक पहुंचाएं और जो किसान अपने साथ बैठे, यार मित्र बैठे, उन्हें यह बात बताएं ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो। वीडियो सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।